Hello everyone and welcome in today's class, and firstly thanks to all for your unconditional support and I hope you all are good and doing well in your studies. So आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो 20th सेंचुरी के जो वन ऑफ द ग्रेट इंडियन इंग्लिश नोवेलिस्ट है जो माने जाते हैं मुल्कराज आनंद, उनके बारे में। सो आज की जो क्लास है उसका जो मेन मोटिव है वो जो मुल्कराज आनंद की जो अर्ली लाइफ है, उनका जो राइटिंग करियर है और जो अचीवमेंट उन्हें मिले उसके बारे में, और जो उन्होंने मेजर रोल जो प्ले किया 30s मूवमेंट में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो जो लिटरेचर से रिगार्डिंग जो स्टूडेंट है वो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो फर्दर जो नोटिफिकेशंस है वो मिल सके। सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। सो जब भी हम अर्ली जो इंडियन इंग्लिश नोवेल है उसकी बात करते हैं तो हमारे माइंड में जो ट्रिनिटी जो आते हैं वो हैं हमारे 3 पर्सन्स। फर्स्ट है हमारे मुल्कराज आनंद, सेकंड R.K. नारायण एंड थर्ड इज़ राजा राव। ये जो ट्रिनिटी है इन्होंने अपनी जो राइटिंग करियर है उसकी जो स्टार्टिंग है वो 1930s में की थी, और 1930s में जब उन्होंने अपनी जो राइटिंग करियर की स्टार्ट की तो उन्होंने जो थॉट्स हैं पूरे जो सिचुएशन है उसको ही चेंज कर दिया था। मीन्स जो लोगों की थॉट्स थी या फिर उनका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो लिटरेचर से रिगार्डिंग जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको ही पूरा चेंज कर दिया था। और तीनों नॉवलिस्ट में भी जो ग्रेट नॉवलिस्ट जो माने जाते हैं वो हमारे मुल्कराज आनंद। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ मुल्कराज आनंद। तो मुल्कराज आनंद है, उनका जो बर्थ है वो 1905 में हुआ पेशावर में, जो कि पंजाब में है, और अभी फ़िलहाल ये जो एरिया है ये पाकिस्तान में है। सो जो आनंद की जो लाइफ है उसको हम 3 जो फेज़ है उसमें डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट फेज़ है वो हमारी 1905 से 1925, मीन्स उनके जो फर्स्ट जो लाइफ के जो फर्स्ट 20 ईयर्स थे वो उन्होंने इंडिया में स्पेंड किए, जो कि उनकी अर्ली लाइफ है। सेकेंड फेज़ आती है 1925 से 45, मीन्स 1925 में वो इंग्लैंड चले गए और 20 ईयर्स जो उन्होंने स्पेंड किए वो यूरोप में किए। नेक्स्ट जो आफ्टर 1945 दे केम टू इंडिया एंड स्पेंड हिज लाइफ टिल डेथ इन इंडिया। सो ये जो 3 फेजेस हैं इनमें जो मुल्कराज आनंद है उनकी जो लाइफ है उसको डिवाइड किया जा सकता है। सो जो फर्स्ट फेज़ है मीन्स जो लाइफ के 20 ईयर्स हैं वो उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस पड़ा, जो इफ़ेक्ट पड़ा जो इन्वायरमेंट है उसका, जो कि उनकी जो माइंड है वो सेट हुआ है। मीन्स जब एक बच्चा होता है उसके जो 20 ईयर्स है उनमें जो भी उसके ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ता है, जो भी सोशल कंडीशंस होती है उसी से उसका जो माइंड है वो सेट होता है। सेकंड जो फेज़ है उसमें उनकी जो हार्ड स्ट्रगल है जो उन्होंने की ताकि वो एक अच्छे जो नोवेलिस्ट है वो बन सके। नेक्स्ट जो थर्ड फेज़ आती है वो उनकी जो लिटरेरी करियर के बाद उन्हें जो अचीवमेंट्स हो, जो अवार्ड मिले, चाहे वो सोशल या कल्चर लाइफ में हो, उसके बारे में। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ मुल्कराज आनंद। अबाउट द फर्स्ट फेज़, जब आप किसी भी पोइट को, ऑथर को या फिर किसी भी नोवेलिस्ट को एज ए स्टोरी उसकी जो लाइफ है उसको डिस्कस करते हो तो आपको काफ़ी आसानी से वो जो ऑथर है उसको याद करने में आसानी होती है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द फर्स्ट फेज़। तो जो मुल्कराज आनंद है उनका जो जन्म है वो 1905 में पेशावर में हुआ, जो कि अभी पाकिस्तान में है। अब उनके जो पेरेंट्स हैं वो थे लालचंद और ईश्वर कौर, मीन्स उनके जो फादर हैं उनका नाम था लालचंद और उनकी जो मदर है उनका नाम था ईश्वर कौर। अब जो लालचंद है वो थाठियार जो कास्ट है उससे बिलोंग करते थे, जिसमें सिर्फ 2 ही ऑक्यूपेशन थे वो अलाउड थे, मीन्स एक कॉपर स्मिथ और एक सिल्वर स्मिथ। और उनकी जो मदर थी ईश्वर कौर वो एक सिख फैमिली से बिलोंग करती थी। अब जो मुल्कराज आनंद है वो बताते हैं कि जो उनकी मदर है वो काफ़ी जो रिलीजियस थी और जो ऑर्थोडॉक्सिकल जो बिलीव्स है उनमें विश्वास करती थी, और उन्हें का जो बचपन है उनमें उन्हें काफ़ी जो फोक टेल्स है, मिथ है या फिर फेबल्स है वो सुनाया करती थी। अब जो लालचंद है उनको जो इंग्लिश है वो अच्छे तरीके से वो जानते थे, इसलिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने उनको जो सोल्जर है वो भी रखा था। मीन्स वो 38 जो रेजिमेंट है डोगरा रेजिमेंट उसमें भी वो रह चुके हैं एज ए सोल्जर। सो जो फर्स्ट 20 ईयर्स थे मुल्कराज आनंद के वो उन्होंने पंजाब एरिया है उसमें स्पेंड किए, और बाद में जब उनकी 1920 में जो मैट्रिकुलेशन है वो पास हुई तो उन्होंने एडमिशन लिया खालसा कॉलेज अमृतसर में। जब वो कॉलेज में थे तो उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके खिलाफ जो नॉन वायलेंट स्ट्रगल है उसको ज्वाइन किया, और उसी कारण उनको अरेस्ट भी किया गया।
जब 1925 में उन्होंने ग्रेजुएशन की पंजाब यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स से, तो उन्होंने जो स्कॉलरशिप है वो मिली ताकि जो रिसर्च है वो फ़िलोसॉफ़ी में कर सके, इसलिए वो लंदन चले गए। और वहाँ से ही जब वो फ़िलोसॉफ़ी में रिसर्च करने लगे तो उन्होंने अपने जो राइटिंग करियर है उसकी स्टार्टिंग की और क्रिएटिव राइटिंग्स है वो शुरू की। सो नेक्स्ट आती है उनकी जो सेकंड फेज है जिसमें उनका जो लिटरेरी करियर है वो आता है। सो जो फर्स्ट फेज़ है उसकी जो एंडिंग है मींस 1925 में उन्होंने क्रिएटिव राइटिंग शुरू की और 1926 में जो उन्होंने ग्रेट फिलोसोफर्स जो पढ़े थे, चाहे वो जॉन लॉक हो, जस्ट अ सेकंड। सो जो ग्रेजुएशन लेवल पे या फिर उनके जो स्टडी लेवल है उन पे जो उन्होंने जो ग्रेट फिलोसोफर्स पढ़े थे, चाहे वो जॉन लॉक हो, जॉन बर्कले हो, डेविड ह्यूम या बर्टन रुसेल, उनके बारे में उन्होंने जो अपने जो थॉट्स हैं वो दी है। डिसर्टेशन होता है किसी भी ऑथर के बारे में या फिर किसी भी पोइट के बारे में जो आपने पढ़े हैं उनके बारे में जो थॉट हैं वो प्रिस्क्राइब करना एज ए ऐसे। नेक्स्ट जब 1928 में उनको पीएचडी डिग्री है वो लंदन यूनिवर्सिटी से उनको मिली और उसके बाद जब उनको पीएचडी डिग्री मिली तो उसके बाद उन्होंने जो टीएस एलियट का जो लिटरेरी पीरियडिकल्स आता था द क्राइटेरियन नाम से उनको ज्वाइन किया। बाद में जो उनकी जो अर्ली नॉवेल्स आई मीन्स 1935 में उनकी फर्स्ट नॉवल आई थी वो थी अनटचेबल। अब जो अनटचेबल है वो काफ़ी जो सोशल है जो रियलिज्म है उसको शो करती है। मीन्स जो अनटचेबल है उसमें जो पूरी जो स्टोरी है वो एक स्वीपर के ऊपर बेस है जो लैट्रिन्स है वो साफ़ करता है और उसका जो नाम है वो बका है। अब जो अनटचेबल है वो दिखाती है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है मीन्स 1930s के आसपास जब कॉलोनियल पीरियड था उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो जो लोअर कास्ट है उसको कैसे ट्रीट करती थी या फिर जो हिंदू पीपल है वो लोअर कास्ट को कैसे ट्रीट करते थे। नेक्स्ट उनकी जो नोवेल आई वो थी कुली जो 1936 में पब्लिश हुई जिसमें उन्होंने जो डिस्प्लेस जो लेबरर्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया है, उनकी जो कंडीशंस है उसको शो किया है। अब जो थर्ड नोवेल आई टू लीव्स एंड ए बड, वो जो प्लांटेशन जो लाइफ है जो ब्रिटिश इंडिया में जो प्लांटेशन लाइफ है उसके बारे में डिस्कस किया कि उनकी जो लाइफ है वो कितनी मिजरेबल थी। अब बाद में उनकी एक जो ट्रिलॉजी है वो आई मीन्स एक जो सीरीज़ है 3 नॉवेल्स की वो सीरीज़ आई और उसमें वो जो सीरीज़ थी वो जो सीरीज़ आई उसमें जो प्रोटैगनिस्ट था वो एक ही था। प्रोटैगनिस्ट होता है किसी भी नॉवल में या किसी भी स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर होता है वो था एक जिसका नाम था लाल सिंह। सो जो फर्स्ट सीरीज़ था वो द विलेज थी जो कि 1939 में पब्लिश हुई। सेकंड सीरीज़ थी अक्रॉस ब्लैक वाटर्स जो कि 1940 में पब्लिश हुई और जो थर्ड सीरीज़ थी द स्वॉर्ड एंड द सिकल वो थी 1942 में पब्लिश हुई। अब उन्होंने जो नॉवेल्स लिखी उसमें जो मेन जो उनका जो मोटिव था वो था जो सोशल रियलिज्म है उस टाइम पे उसको शो करना। अब जो थर्ड फेज़ आती है वो आती है उनकी जो अचीवमेंट्स के बारे में या फिर जो मेन जो अवार्ड्स हैं वो उनको मिले हैं अपने लिटरेरी करियर से उनके बारे में। सो जो उनकी जो थर्ड फेज़ है वो शुरू हुई आफ्टर 1945। सो जो 1951 है उसमें उन्होंने जो 7 समर्स लिखी जो कि फर्स्ट सीरीज़ थी 7 नॉवेल्स की। मीन्स वो चाहते थे कि वो एक जो ऑटोबायोग्राफिकल जो नॉवल है वो लिखे और वो ये चीज़ है उनका जो आइडिया है वो उनको जो विलियम वर्ड्सवर्थ है जो विलियम शेक्सपियर है उनका एक प्ले है एज यू लाइक इट, उनसे ये आइडिया है कि वो एक जो सीरीज़ है 7 नॉवेल्स की वो लिखेंगे जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स होंगी। सो जो फर्स्ट सीरीज़ थी वो थी 7 समर्स जो कि 1951 में पब्लिश हुई। सेकंड सीरीज़ थी 1968 में जो कि मॉर्निंग फेस थी। अब जो मॉर्निंग फेस है वो काफ़ी अच्छी तरह से फेमस हुई और उसके कारण उनको जो साहित्य अकेडमी जो अवार्ड है 1971 में उनको दिया गया। उसके बाद जो थर्ड सीरीज़ थी वो थी कन्फेशन ऑफ ए लवर जो कि काफ़ी फेमस हुई। नेक्स्ट आई बबल 1984 में, फिर लिटिल प्लेस ऑफ महात्मा गांधी 1990 में और 9 मूड्स ऑफ भारत जो कि 1999 में आई। अब बाद में ये सारी जो वर्क्स थे ये थे नॉवेल्स थे। अब हम कह सकते हैं कि ग्रेट इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं वो भी लिखी हैं जिसमें उनकी जो मोर देन 70 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं वो उन्होंने अपने जो लिटरेरी करियर में वो लिखी हैं जो कि पब्लिश हुई वेरियस कलेक्शंस में। अब जैसे कि जो लॉस्ट चाइल्ड है जो कि हम 9th क्लास में पढ़ते हैं 1934 में ये पब्लिश हुई जो कि काफ़ी
अच्छी स्टोरीज़ है और मैं रेकमेंड करूँगी आपको कि वो स्टोरीज़ आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए जो कि आपके जो चाइल्डहुड है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट जो कलेक्शन है द बार्बर ट्रेड यूनियन और अदर स्टोरीज़ है जो कि 1944 में पब्लिश हुई है। इसके अलावा और भी जो अदर कलेक्शंस हैं उनमें भी उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो पब्लिश हुई हैं और काफ़ी फेमस हैं। अब बात करते हैं उनके जो अवार्ड्स की, जो फेमस जो अवार्ड्स जो उनको मिले। फर्स्ट उनको जो अवार्ड मिला वो था 1952 में, जो कि इंटरनेशनल पीस प्राइज़ था कि जो वर्ल्ड पीस काउंसिल ने उनको दिया था फॉर प्रमोटिंग पीस अमंग थ्रू द नेशंस। मीन्स उन्होंने जो पीस का जो संदेश दिया था पूरे जो वर्ल्ड है उसको, इसीलिए उनको जो इंटरनेशनल पीस प्राइज़ है वो मिला था। 1967 में जो इंडियन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने उनको पद्म भूषण है उससे अवॉर्ड किया था। अब जो इंडियन प्रेसिडेंट है उन्होंने पद्म भूषण उनको 1967 में दिया था, जो कि इसीलिए था क्योंकि उन्होंने आर्ट एंड लिटरेचर में जो उनका जो उन्होंने जो मेजर रोल प्ले किया है, इसीलिए उनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया था। अब 1978 में जो एम फोस्टर अवार्ड है उनको मिला, जिसमें उनको जो पेइंग जो अमाउंट थी वो 3000 उनको मिली थी। अब साथ साथ में जैसे उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ लिखे हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, उनके साथ साथ उन्होंने काफ़ी जो बुक्स हैं वो लिखी हैं, चाहे वो आर्ट के ऊपर हो, पेंटिंग्स के ऊपर हो या फिर लिटरेचर के ऊपर हो। हमने जो 3 फेजेज़ हैं जो मुल्कराज आनंद की वो डिस्कस की, जिससे हमें पता चलता है कि जो उस टाइम पे जो कॉलोनियल पीरियड था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडियंस पीपल है उनके साथ कैसा बिहेव किया था। मैं रिकमेंड करती हूँ कि आपको जो लिटरेचर है उसको पढ़ना चाहिए, चाहे वो नोवेल हो या फिर पोएम हो, ताकि आपको जो कॉलोनियल पीरियड की जो रियल जो स्टोरी है वो आपको पता चल सके। अब हम आते हैं कंक्लूज़न के ऊपर। मुल्कराज आनंद की जो हमने 3 फेजेस डिस्कस की, उससे हमें पता चलता है कि जो मुल्कराज आनंद है वो एक प्रोलिफिक राइटर थे। मीन्स वो बहुत सारा जो उनके पास जो कंटेंट है वो प्रोड्यूस करते थे और एक पायनियर नोवेलिस्ट थे। अब जो मुल्कराज आनंद है वो 20th सेंचुरी के जो 3 नोवेलिस्ट हैं उनमें जो सबसे फेमस जो नोवेलिस्ट थे वो मुल्कराज आनंद थे। और जो मुल्कराज आनंद है उन्होंने जो इंडियन इंग्लिश नोवेल है उसको एज ए जैनर है वो प्रूव किया। मीन्स जो ब्रिटिश पीपल है वो मानते थे कि जो इंडियन लिटरेचर है वो काफ़ी पुअर है, या फिर उसमें जो काफ़ी जो वीक पॉइंट है जिसके कारण जो इंडियन लिटरेचर है उसको अच्छा या फिर जो फेमस है वो नहीं माना जाता था। लेकिन जो आनंद है उनका काफ़ी रोल है ये प्रूव करने में कि जो इंडियन इंग्लिश नोवेल है वो भी एज ए जैनर है वो माना जा सकता है। ही वॉज ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ आर्ट क्रिटिसिज्म, और ये चीज़ हमें पता चली जब उन्होंने जो 30s मूवमेंट है उसमें उन्होंने अपना जो रोल है वो प्ले किया। जो लिटरेचर है जो उन्होंने जो कंटेंट है वो राइट किया, उससे हमें पता चला कि वो जो आर्ट क्रिटिसिज्म है उनमें काफ़ी उनका इंटरेस्ट था। उनकी जो नोवेल है वो सोशल रियलिज्म और जो सोशल प्रोटेस्ट है उनको शो करती हैं। मीन्स जो उनके अनटचेबल्स आई वो उन्होंने प्रूव किया कि जो सोशल रियलिज्म है या फिर जो अपना जो सोशल प्रोटेस्ट है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके खिलाफ, और जो हायर सोसाइटी जो पीपल थे जो कि अनटचेबल्स को जैसे ट्रीट करते थे उसके बारे में जो प्रोटेस्ट है उन्होंने शो किया। अब उनकी जो नॉवेल्स हैं वो पोर्ट्रे करती हैं, वो शो करती हैं जो डूम्ड लाइव्स हैं, डाउन ट्रोडन जो मीन्स जो लोग होते हैं, जो स्लम में लोग होते हैं या फिर जो ओप्रेस्ड होते हैं उनको शो किया। नेक्स्ट जो उन्होंने अपनी जो लिटरेरी करियर है उसमें उन्होंने एक जो रियलिटी है वो दिखाई, जो हिंदू सोशल रिलीजन है उसके बारे में। नेक्स्ट एट लास्ट हम कह सकते हैं कि जो आनंद है उन्होंने जो ग्रेट जो रोल है वो प्ले किया है वो इंडियन इंग्लिश फिक्शन में, जो 3rd डिकेड 20th सेंचुरी का मीन्स 1930s में उनका जो काफ़ी रोल है इंडियन इंग्लिश फिक्शन में वो काफ़ी मेजर है। ये था आपका मुल्कराज आनंद के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन।